अगर तुम इसको रोज वेयर करोगे तो तुम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाओगे। नहीं चाहिए ये फ्रेग्रेंस। मुझे लगता है कि ये दोनों एक तरह से फेलियर ही हैं। तो कैसे हो मेरे भाइयों? आज हो सकता है तुम्हारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे मैं खरा ना उतरूं, बिकॉज शायद ये ऐसा पहली बार होगा कि मैं बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिफरेंट डायरेक्शन में जाऊंगा। एंड शायद मेरा अकेले का ये वीडियो होगा जो बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज आई फेवर मोर माई सब्सक्राइबर्स rather दैन द कंपनीज। तो हो सकता है कि यू विल नॉट लाइक टू अ सर्टन एक्सटेंट, रीजन बीइंग क्योंकि तुम कैसे डिफरेंट बता रहे हो जब बाकी सब इस फ्रेग्रेंस की तारीफ करने वाले हैं। तो एंड मैं मना नहीं कर रहा, फ्रेग्रेंस अच्छी है, बट हम पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज तुम्हारा इसमें पैसा लगने वाला है, विच इज़ लताफ़ा टेरियाक इंटेंस, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फ्रेग्रेंस है इसके जो नोट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, राइट? मैं जैसा भी फ्रेग्रेंटिका पे देख पा रहा हूँ, इट्स एम्बर, वार्म, स्पाइसी, वेनिला एंड सिनेमन। मैंने इसको एक हफ्ते ट्राई किया, जो मैं हमेशा टाइम देता हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न ये रिव्यू थोड़ा लेट आ रहा है। और एक हफ्ते में भी मैं शायद थोड़ा पहले रिव्यू डाल देता, बट आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जेब से कुछ निकालना चाहता हूँ। ये है लताफा का टेरियाक। अब देखो, ये जो लताफा का टेरियाक है, ये मैंने बहुत, क्या बोलूं, मैं बहुत शिद्दत से लिया था, ये मान लो बहुत उम्मीदों से लिया था। लेकिन गलती हो गई कि ये थोड़ा सा फीमेल साइड ज़्यादा है, फेमिनाइन ज़्यादा है, तो ये मुझे उतना पसंद फिर नहीं आया। ऑब्वियसली बहुत पाउडरी था, बहुत ज़्यादा पाउडरी था। मतलब ऐसा लगता है कि तुमने टिपिकली पॉन्ड्स पाउडर को एक्सट्रीम में जब लगा लिया हो और तुम्हें जब सांस नहीं आ रही होती है, तो ये वो वाला फ्रेग्रेंस था। तो मेरी इससे उम्मीदें थी कि इन्होंने बोला ये टेरियाक इंटेंस है और क्विंटन बिश ने इसको बनाया है। इसको बेसिकली जो इसके परफ्यूमर हैं वो क्विंटन बिश हैं। तो हज़ारों मोस्ट वांटेड किसको पसंद नहीं है, या फिर अमवाज की फ्रेग्रेंसेस किसको पसंद नहीं है, राइट? तो उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी, एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने इसको खरीद लिया, एंड आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वन टू रिव्यू दिस। बट मैंने फिर खुद को रोका, बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था ये। मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अपन स्प्रेयर देख लेते हैं, जो यूजुअली तुम क्वालिटी पूछते हो। बहुत छोटी मिस्ट है। लताफा की मैक्सिमम फ्रेग्रेंसेस के साथ ये दिक्कत है कि इनके स्प्रेयर जो होते हैं बहुत छोटी मिस्ट थ्रो करते हैं। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसके रीजंस गिनाता चलूंगा। जैसे शुरुआत करता हूं मैं इसकी ओपनिंग से। देखो, हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट चलता है, इतना अल्कोहल ब्लास्ट यूजुअली तुम्हें मिलता है। मैंने इसके ऊपर जो पैसे खर्च किए हैं वो 2300 रुपीज़ है, जो एक्चुअल मैंने पैसा खर्च किया है। मेरे को शुरुआत में ये क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि ये ओवरली स्वीट है। मेरे को स्वीट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को टोंका बीन, पचूली, वुडी, एम्बरी, वो स्वीटनेस ज़्यादा पसंद आती है जो इसके थीम से मैच हो, जो गोल्डन होने लगता है। थोड़ा सा एम्बरी हो गया, वुडी हो गया, स्मोकी हो गया, हल्का सा स्पाइसी नोट भी आ गया, और फिर उसके बाद पचूली, टोंका बीन का नोट आ गया, बर्गमॉट का नोट आ गया। ये मुझे नोट्स बहुत पसंद आते हैं, जो कि डेंस और डार्क और डेप्थ लेके आते हैं फ्रेग्रेंस के अंदर। ये सब कुछ मिसिंग था। ये स्वीट है। अच्छा, स्वीट कैसा है वो भी बता दो। तो ये वेनिला और कैरमल को मिला दो, ये वो वाला स्वीट है। आई एम नॉट सेइंग कि इसके अंदर टिपिकल कैरमल का नोट आता है, ये भी प्लीज मत समझना। लेकिन इसके अंदर टिपिकल वेनिला वाला नोट भी नहीं आता है। ये बीच का नोट है कि ये हल्का सा, कैसे बताऊं, कि कोई एप्पल लीबे वाला जो तुम्हारा फ्लेवर आता है, जो एप्पल लीबे का फ्लेवर है। भाई अब ये मत बोलना कि तुम्हें एप्पल लीबे नहीं पता, ठीक है? अब मेरे को स्पेलिंग तो नहीं आती, लेकिन हाँ, अगर तुमने एप्पल लीबे को कभी टेस्ट किया हो, क्रीमी फिल्स हो गया, अच्छा उसका नाम बहुत बहुत बड़ा हो गया भाई मैं उम्र में। ये जो एप्पल लीबे का फ्लेवर आता है, जो नोट आता है, जो फ्रेग्रेंस आती है, ये उसके अंदर वो है। एंड सीधे सीधे जब मेरे को ये फ्रेग्रेंस आई ना, तो बहुत ऑफ पुडिंग हो गया। मैंने कहा नहीं यार, नहीं चाहिए ये फ्रेग्रेंस। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं भाई, टाइम देते हैं। बहुत लोगों ने तारीफ की है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं फॉरेन के जिन्होंने तारीफ की है, कुछ तो बहुत बात होगी। तो फिर ये ड्राई डाउन में जाने लगा, जैसे ये अभी जाने लगा है। अब ये होने लगा पाउडरी। अब पाउडरी भी कैसे होने लगा? वही पॉन्ड्स पाउडर वाला, वही वही दिक्कत जो ये टेरियाकी ये वाले में थी। और फिर तो जो मेरा भाई दिमाग खराब हुआ है, तुम ये मान लो, एक तुम ये ले लो फ्रेग्रेंट टेल्क ये वाला, जो पिंक लिली वाला है पॉन्ड्स पाउडर, और तुम उसके साथ साथ स्प्रे कर लो ये वाला, जो ये मैजिकल, ये लैवेंडर टाइप का जो फ्रेग्रेंस है, नहीं, अकाकिया हनी वाला। इन तुम दोनों फ्रेग्रेंस को मिला दो, उसका अगर कोई बहुत मेच्योर वर्जन निकल के आएगा, बहुत एडवांस्ड वर्जन निकल के आएगा, तो मुझे ये लगने लगा। अब मेरे साथ दुविधा पता है क्या हो गई? ये ऑफिस सेंट नहीं है,
क्योंकि ऑफिस में ये बहुत पाउडरी है, बहुत ही ज़्यादा पाउडरी है। मतलब ये मैनली तुम्हें फील ही नहीं कराएगा, ये तुम्हें बहुत ही, आप समझ जाओ, बहुत ही डेलिकेट फील कराएगा। बहुत ये मैनली कहीं से भी नहीं है। जो स्मोकी लिकरिश नोट जो होता है, जो बोला भी गया कि थोड़ा सा लिकर है, नहीं है, गायब है। और सिनेमन ने तो दिमाग खराब कर दिया एंड में, क्योंकि उसके कारण तो ये और लाइट हो गया। मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मैं बहुत मेच्योर नहीं हूँ, मेरी नोज बहुत मेच्योर नहीं है, लेकिन ये मोर टुवर्ड्स फीमेल साइड है ऐसा लगता है। एंड में जाके पाउडरी जिस लेवल पे होता है, तो ऑफिस में अगर तुम वेयर करोगे ना, तो लोग स्माइल देके तुम्हें इंटरेक्ट करेंगे, ग्रीट करेंगे। दे विल नॉट टेक यू सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई कॉम्प्लीमेंट फैक्टर नहीं है ऐसा, तो ऑफिस में नहीं पहन सकते। इंटरव्यूज वगैरह में पहन के जाओगे तो तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगेन द प्रॉब्लम, वेडिंग वगैरह में ऐसी फ्रेग्रेंसेस में मज़ा ही नहीं आता। उसके लिए थोड़ी सी ट्रेडिशनल टाइप फ्रेग्रेंसेस, थोड़ी सी स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर कहाँ पहनोगे? जिम बिल्कुल भी मत पहन के जाना, अगेन लोग सीरियसली नहीं लेंगे तुम्हें। तो मुझे इसका लॉजिक ये समझ में नहीं आया कि ये फ्रेग्रेंस आखिर किस चीज़ को टारगेट करती है। नाउ काफ़ी लोग, देखो मैं समझता हूँ कि तुम मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो कि क्विंटन बिश ने बनाई है, ऐसे ही कोई फ्रेग्रेंस थोड़ी ना बना देंगे। अमवाज की फ्रेग्रेंसेस बनाई, अरमाफ की फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं, तो तुम पॉन्ड्स पाउडर बोल दोगे कि क्विंटन बिश की क्रिएशन को। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ समझना पड़ेगी कि देयर आर सर्टेन फ्रेग्रेंसेस दैट आर बीइंग मेड बाय और डेवलप्ड बाय, क्रिएटेड बाय क्विंटन बिश, बट वो उतनी पॉपुलर नहीं है। तो वो रीज़न इसके साथ भी वही चीज़ लगती है, एप्लीकेबल है कि यार नॉट एवरी फ्रेग्रेंस शुड गेट दैट मच ऑफ हाइप जस्ट बिकॉज वो क्विंटन बिश ने बना दी है। ये मेरा सोचना है, ये मेरा समझना है, ये मेरी सही सोच कहती है कि अ फ्रेग्रेंस शुड बी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस, नॉट बिकॉज ऑफ एनी नेम एसोसिएटेड टू इट। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है। उसके बाद और नेगेटिव सुन लो, ये सिर्फ विंटर फ्रेग्रेंस बन सकती है, ये समर में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। ये रेनी सीजन हो गया, उसमें इतना समझ में नहीं आएगा। ये स्प्रिंग में हो गया, उसमें उतना समझ में नहीं आएगा। टिपिकल विंटर फ्रेग्रेंस है। और एक और चीज़, अगर तुम इसको रोज वेयर करोगे तो तुम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाओगे। इट कैन बी योर फोर्थ, फिफ्थ और इवन सिक्स्थ विंटर फ्रेग्रेंस। इट कैन नॉट बी योर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विंटर फ्रेग्रेंस। महीने में एक या दो बार लगा ली तो बहुत अच्छी लगेगी, अदरवाइज तुम्हें ये अच्छी नहीं लगेगी। किसको खरीदना चाहिए? ये वो लोग खरीद सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और एक और फ्रेग्रेंस रख लेने से उनको कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, तो तुम खरीद लो, अदरवाइज इट डजंट इवन मेक सेंस। प्रोजेक्शन अच्छा है, सिलाज अच्छा है, लॉन्जेविटी है 10 से 12 घंटे की, मना नहीं कर रहा, बट ये सब बीस्ट मोड नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी है। बट ये सब तो तब मैटर करेगा ना जब फ्रेग्रेंस ही बहुत अच्छी होगी। मैं ना जाते जाते इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि तुम लोगों ने जेपीजी लमेल बहुत सुना होगा, है ना? लेकिन जेपीजी लमेल इन द नेवी कभी नहीं सुना होगा। ये जेपीजी लमेल इन द नेवी जो है, ये भी क्विंटन बिश की ही क्रिएशन थी, लेकिन ये इतनी बुरी पिटी कि कभी किसी ने पलट के इस फ्रेग्रेंस को नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है यार कि ये आने वाले टाइम में मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, और लड़के तो स्पेसिफिकली इसको नहीं खरीदेंगे बिकॉज उनके एक छोटे से कलेक्शन में जहां उनके पास लिमिटेड बजट होता है, इट डेफिनेटली डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, हाइप क्रिएट करके इसको बेच दिया जाए तो लोग खरीद लें तो बात अलग है, बट लॉन्गर रन में आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई खरीद रहा होगा। इसकी वो एग्जिस्टेंस तो नहीं है। सेम वही जेपीजी लमेल इन द नेवी वाला कांड है ये, जो क्विंटन बिश ने किया था जेपीजी के साथ, बट फिर बाद में अच्छी फ्रेग्रेंसेज आई। मुझे लगता है कि ये दोनों एक तरह से फेलियर ही हैं। ये भी मैं फीमेल्स पे नहीं पसंद करूंगा बिकॉज ओवर पाउडरी है, ये बहुत चीप लगने लगती है एक टाइम बाद जाके। तो फाइनल वर्डिक्ट, जैसे मेरी जो शेल्फ ऑफ फेम है, मैंने क्या बोला था कि 6 के ऊपर स्कोर करना बहुत मुश्किल होगा और 8 तो बहुत बड़ी बात होगी। वो जो तुराती ब्लू रखी हुई है वो वहाँ पे इसलिए है क्योंकि आउट ऑफ 10 मैंने उसको 8 मार्क्स दिए हैं बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। प्राइस पॉइंट रेशियो ले लो, क्वालिटी ले लो, सब कुछ। इसको मैं कितने मार्क्स दूंगा? तो आउट ऑफ 10 अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछो, आई एम सो सॉरी, बट ये मेरा खुद का ओपिनियन है। मैं इसको जो मार्क्स दूंगा वो होंगे 5 आउट ऑफ 10। एंड शेल्फ ऑफ फेम तो छोड़ो, ये मेरे कलेक्शन में भी मुझे अच्छी नहीं लगेगी बिकॉज मुझे पाउडरी फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, एंड मैं कभी इसको दोबारा उठा के वेयर भी नहीं करना चाहूँगा। इवन अगर उठा लेता हूँ और एक टेस्ट स्प्रे करता हूँ तो आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे को इसको वेयर तो नहीं करना है। इट विल नॉट सूट माई पर्सनैलिटी वाला सीन हो जाएगा। तो ठीक है, तुम अपने हिसाब से जज करो, बाकी और वीडियोज़ भी देखो और रेफरल वीडियोज़ देख के तुम अपना मूड बनाओ। बट नहीं यार, मतलब इट्स बेसिक स्वीट एप्पल लीबे वाला फ्लेवर है, बाद में पॉन्ड्स हो जाती है एंड फिर नॉन एग्जिस्टेंशियल हो जाती है। अगर जाके वुडी एम्बरी भी लास्ट में होती तो मज़ा आता, लेकिन
एम्बरी तो इन्होंने शुरुआत के नोट में ही कह दिया, विच टू मी इट डजंट मेक सेंस। वार्म स्पाइसी कहते हैं, दूर दूर तक कहीं तक स्पाइसी नहीं है, मतलब थोड़ा भी स्पाइसी होता तो अच्छा लगता। बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ वेनिला, सिनेमन, कैरेमल एंड पॉन्ड्स पाउडर। थैंक यू।